साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की खूबसूरत सी साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक राजा था जिसे शिल्प कला बहुत प्रिय थी। वो राजा मूर्तियों की खोज में देश परदेश जाया करता था। इस प्रकार राजा ने कई मूर्तियाँ अपने राज दरबार में लाकर रखी हुई थी और वो राजा खुद उन मूर्तियों की देख रेख करवाते थे। अब सभी मूर्तियों में से 3 मूर्तियां उस राजा को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। राजमहल में सभी को पता था कि राजा को उन 3 मूर्तियों से बहुत लगाव है। एक दिन की बात है, जब एक सेवक उन मूर्तियों की सफाई कर रहा था, तब गलती से उन 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति उस सेवक के हाथों से टूट गई। साध संगत जी, जब राजा को ये बात पता चली तो राजा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस सेवक को तुरंत मृत्यु दंड दे दिया। अब सजा सुनने के बाद उस सेवक ने तुरंत बाकी की 2 मूर्तियों को भी तोड़ दिया जो राजा को बहुत प्रिय थी। अब ये देखकर राजमहल में सभी को हैरानी हुई। राजा ने जब सेवक से इसका कारण पूछा तब उस सेवक ने कहा, महाराज मुझे माफ़ कीजिएगा, ये मूर्तियाँ मिट्टी की बनी थी, बहुत नाजुक थी। अमरता का वरदान तो ये लेकर आई नहीं थी, आज नहीं तो कल टूट ही जाती, और अगर मेरे जैसे किसी प्राणी से टूटती तो उसे अकारण ही मृत्यु दंड का भागी बनना पड़ता। अब मुझे तो एक मूर्ति तोड़ने की वजह से मृत्यु दंड मिल ही चुका है, इसीलिए मैंने बाकी की 2 मूर्तियों को तोड़कर उन 2 व्यक्तियों की जान बचा ली जिनसे शायद ये मूर्तियाँ टूट जाती। साध संगत जी, ये सुनकर राजा की आंखें खुली की खुली रह गई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सेवक को सजा से मुक्त कर दिया। राजा के सेवक ने राजा को सांसों का मूल्य सिखाया, साथ ही सिखाया कि न्यायाधीश के आसन पर बैठकर अपने निजी प्रेम के चलते छोटे से अपराध के लिए मृत्यु दंड देना उस आसन का अपमान है। एक उच्च आसन पर बैठकर हमेशा उसका आदर करना चाहिए। राजा हो या कोई भी हो, अगर उसे न्याय के लिए चुना गया है तो उसे न्याय के महत्व को समझना चाहिए। साध संगत जी, मूर्ति से राजा को प्रेम था, लेकिन उसके लिए सेवक को मृत्यु दंड देना ये न्याय के विरुद्ध था। न्याय की कुर्सी पर बैठकर किसी को भी अपनी भावनाओं से दूर हटकर फैसला देना चाहिए। अब राजा को समझ आ गया कि मुझसे कहीं गुना अच्छा तो ये सेवक था, जिसने मृत्यु के इतने समीप होते हुए भी दूसरों के भले के बारे में सोचा। अब राजा ने सेवक से पूछा कि अकारण मृत्यु का समाचार मिलते ही जैसे तुम्हें अचानक से मृत्यु दंड दे दिया गया तो तुमने फिर भी ईश्वर को नहीं कोसा, तुम निडर रहे। इस संयम, सम स्वभाव और दूरदृष्टि के गुणों की वहन की युक्ति क्या है? तुम्हारे अंदर ये गुण कहाँ से आए? तब उस सेवक ने राजा से कहा कि राजन, आपके यहाँ काम करने से पहले मैं एक अमीर सेठ के यहाँ नौकर था। मेरा सेठ मुझसे तो बहुत खुश था, लेकिन जब भी उसके साथ कुछ बुरा होता तो वो ईश्वर को बहुत बुरा बोलता था। एक दिन वो अमीर सेठ ककड़ी खा रहा था। संयोग से वो ककड़ी बहुत कड़वी थी। सेठ ने वो ककड़ी मुझे दे दी। मैंने उसे बड़े चाव से खाया, जैसे वो ककड़ी बहुत स्वादिष्ट हो। अब उस अमीर सेठ ने मुझसे पूछा कि ये ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, भला तुम इसे ऐसे कैसे खा गए? तो मैंने उस सेठ से कहा कि सेठ जी, आप मेरे मालिक हैं, मुझे रोज़ ही आप स्वादिष्ट भोजन देते हैं, अगर एक दिन कुछ कड़वा दे भी दिया तो उसे स्वीकार करने में क्या हर्ज है? राजा जी, इसी प्रकार अगर ईश्वर ने हमें इतनी सुख संपदाएं दी हैं और कभी कोई कटु अनुदान दे भी दे तो हमें ईश्वर की सद्भावना पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जन्म, जीवन यापन और मृत्यु ये सभी ईश्वर की देन है। साध संगत जी, असल में अगर हम समझ सकें तो जीवन में जो कुछ भी होता है ये सब ईश्वर की दया ही है, और ये ईश्वर निरंकार दातार जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। यदि सुख दुख को हम
ईश्वर का प्रसाद समझकर संयम से ग्रहण करें और हर समय हमें दूसरों के भले के बारे में सोचना चाहिए। फिर हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि जो प्राप्त है वो ही पर्याप्त है और जिनका मन मस्त है उनके पास समस्त है। प्यार से बोलिए, धन्य निरंकार जी।